गर्भ में कृष्ण, दिव्य लीला की शुरुआत। प्रस्तावना। धूप शांत थी, गगन में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। ब्रज की भूमि पर एक अलौकिक घटना घटने जा रही थी। श्रीहरि विष्णु स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित होने वाले थे। यह कोई सामान्य अवतरण नहीं था, ये वह क्षण था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक स्त्री की कोख में समा गया था। ये कहानी उसी लीला की है जब श्री कृष्ण ने देवकी की कोख में प्रवेश किया और गर्भकाल के 9 महीनों में दिव्यता, ज्ञान और भक्ति का बीजारोपण किया। प्रथम अध्याय, देवकी का द्वारका से मथुरा तक का सफर। देवकी वसुदेव की धर्मपत्नी, अत्यंत गुणवान, संयमी और तपस्विनी थी। उसका विवाह राजा कंस की सहमति से संपन्न हुआ था। विवाह के दिन ही आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी श्रद्धा से अपने रथ में ले जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी को मारने का प्रयास किया, परंतु वसुदेव ने उसे शांत किया और 8वीं संतान को सौंपने का वचन दिया। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी अब एक माँ बन चुकी थी, लेकिन हर संतान के जन्म के साथ उसकी ममता को कंस के भय ने छीन लिया। एक एक करके 6 संतानें मार दी गईं। 7वीं संतान बलराम को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। और फिर 8वां मास आया, ब्रह्मांड ने अपनी गति धीमी कर दी। दिशाएं शांत हो गईं, आकाश में एक दिव्य संगीत गूंजा। द्वितीय अध्याय, विष्णु का अवतरण गर्भ में। कारागार में एक रात्रि, गहन अंधकार में आकाश से प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु देवकी के समक्ष प्रकट हुए। हे माता, मैं तुम्हारी कोख से अवतरित हो रहा हूँ। ये लीला लोगों को सत्य, धर्म और प्रेम की ओर ले जाएगी। देवकी के नेत्र अश्रुओं से भर उठे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी कोख धन्य हुई, परंतु क्या आप इतने कष्टों के बीच जन्म लेंगे? विष्णु मुस्कुराए, हे माता, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं इस धरती पर आऊंगा। तुम्हारी कोख मेरा मंदिर होगी। इसके पश्चात भगवान गर्भ में समा गए। उसी क्षण देवकी का मुखमंडल तेजस्वी हो गया। उसकी देह से दिव्यता की आभा निकलने लगी। तृतीय अध्याय, माँ और शिशु का पहला संवाद। अब गर्भस्थ शिशु देवकी से संवाद करने लगा। यह कोई सामान्य गर्भ नहीं था, ये ब्रह्मज्ञान का स्थल बन चुका था। माँ, देवकी के हृदय में एक मधुर स्वर गूंजा, तुम्हारी धड़कन मेरी संगीत है, तुम्हारी सांसें मेरे लिए मंत्र हैं। मैं यहाँ तुम्हारी कोख में प्रेम और सेवा का अनुभव कर रहा हूँ। देवकी अवाक थी। गर्भस्थ शिशु से ऐसा दिव्य संवाद। वह हर दिन अपने हृदय से उस शिशु से बात करती। वत्स, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी आशा। इस अंधेरे कारागार में तू ही मेरा प्रकाश है। श्री कृष्ण ने गर्भ से उत्तर दिया, माँ, अंधकार बाहर है, लेकिन मेरे भीतर प्रकाश है। तू डरो मत, मेरी लीला प्रारंभ हो चुकी है। चतुर्थ अध्याय, योगमाया और गर्भ का संरक्षण। कंस अब और अधिक क्रूर हो चुका था। उसे देवकी के मुख पर दिखते तेज से डर लगने लगा था। वह जानता था कि कुछ बड़ा घटने वाला है, परंतु ईश्वर की लीला अपार होती है। योगमाया ने कारागार को अपने रक्षा कवच से ढांक दिया। कोई भी दुष्ट ऊर्जा उस गर्भ के समीप नहीं जा सकती थी। हर रात देवकी को दिव्य स्वप्न आते। वेदों की ऋचाएं, गोवर्धन पर्वत, गोकुल, राधा, यशोदा जैसे समय ने भविष्य की झलक दिखाना प्रारंभ कर दिया हो। और गर्भस्थ शिशु अब केवल एक शिशु नहीं था, वह बन रहा था वह चेतना जो युगों को जागृत करने आई थी। पंचम अध्याय, ब्रह्मा, शिव और देवताओं का स्तवन। 9वां महीना चल रहा था। ब्रह्मा, महादेव और समस्त देवगण गर्भस्थ भगवान के दर्शन हेतु कारागार के पास अदृश्य रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने स्तुति की, नमो भगवते वासुदेवाय, हे जगत पालक, हे योगेश्वर, हम धन्य हैं कि आपको गर्भस्थ अवस्था में भी अनुभव कर पा रहे हैं। शिव ने अपनी त्रिपुंड भस्म से कारागार के द्वार पर रक्षा रेखा खींची। ब्रह्मा ने देवकी के गर्भ की रक्षा के लिए वेदों की दिव्य ध्वनि वहां गूंजाई। इधर श्री कृष्ण माँ देवकी के हृदय से जुड़े थे। हर सांस के साथ वह संसार को अपना प्रेम भेज रहे थे। षष्ठ अध्याय, श्री कृष्ण की गर्भ लीला का रहस्य। एक रात्रि वसुदेव ने देवकी से पूछा, प्रिय, तुम इतनी शांत, इतनी तेजस्वी क्यों हो? ये कैसा चमत्कार है जो तुम्हारे गर्भ से आ रहा है? देवकी ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई साधारण शिशु नहीं है, ये स्वयं साक्षात नारायण है। मैं उसे अनुभव करती हूँ, उसकी लीला, उसका स्पर्श, उसका संवाद। उसी क्षण गर्भस्थ श्री कृष्ण ने वाणी दी, पिता, आप निश्चिंत रहे, समय आने पर मैं इस कारागार के द्वार खोल दूंगा। ये लीला केवल एक जन्म नहीं, एक युग परिवर्तन है। सप्तम अध्याय, जन्म की पूर्व संध्या। अष्टमी की रात आई। बादल गरजने लगे, गगन से वर्षा हुई, यमुना की लहरें असामान्य रूप से तीव्र हो गईं। संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशेष पल की प्रतीक्षा कर रहा था। देवकी का हृदय अब प्रसव के निकट था, लेकिन प्रसव की पीड़ा से अधिक
उसका मन भक्ति और प्रेम से भर गया था। वह कहने लगी, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, तेरे रूप का जन्म मेरी कोख से होगा, यही मेरी मुक्ति है। अंतिम अध्याय अवतरण का वह दिव्य क्षण। आधी रात थी, आकाश से चंद्रमा की किरणें सीधे कारागार पर पड़ी। कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार निद्रास्त हो गए। देवकी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। एक अद्भुत तेजस्वी बालक, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड झलक रहा था, जिसका मुख चंद्रमा जैसा था, जिसका स्वर जैसे बांसुरी की मधुर ध्वनि हो। वह शिशु मुस्कुराया, माँ, मैं आ गया, अब लीला प्रारंभ होती है। वसुदेव स्तब्ध रह गए। बालक ने कहा, पिता, मुझे गोकुल ले चलिए, यशोदा मेरी माँ बनेंगी, वही मेरा बचपन, मेरी बांसुरी और मेरी रासलीला शुरू होगी। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा। यमुना पार की, बारिश रुक गई, सर्प ने फन फैलाकर रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने यशोदा के शिशु से बालक का आदान प्रदान किया और लौट आए। उपसंहार लीला की शुरुआत। श्री कृष्ण की लीला अब प्रारंभ हो चुकी थी। गोकुल में बाल लीलाएं, पूतनावध, कालियानाग मर्दन, रास, गीता का उपदेश, ये सब आने वाले अध्यायों में प्रकट होगा। लेकिन यह अध्याय केवल एक कथा नहीं था, यह उस दिव्यता की झलक थी जब परमात्मा ने माँ की कोख को सबसे पवित्र मंदिर बना दिया।